कफारा ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि सिवाय मिसअंडरस्टैंडिंग के इस ड्रामे में कुछ बाकी नहीं बचा। सितारा तो पागल हो गई है सलार पर इल्ज़ाम लगा लगा कर। वो बेचारा इसकी मिन्नतें करता रहता है लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। वो साफ लफ्ज़ों में सलार से कहती है कि नानी के मरने का आपको कोई फ़ायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन मेरा नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी है। इसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो पाएगी। हैरत है मुझे इस लड़की पर कि 4 दिन पहले नानी से मिली और 2-3 मुलाकातें, और वो जो उनका सगा था उससे लड़ रही है। ऐसे में सलार को भी गुस्सा आता है, तुम नानी की बात कर रही हो ना, मेरा भी इतना ही नुकसान हुआ है जितना तुम्हारा। ऐसे में सितारा मजीद तंज करती है, वाकई नुकसान हुआ है तुम्हारा, और ये जो बाहर माँ बाप नाम की मखलूक बैठी है ये कुछ नहीं लगते आपके। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ सलार, लेकिन आपकी वजह से मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। सलार को तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि सितारा क्यों बदगुमान है इससे। माँ बाप से ज्यादा नानी ने इसे संभाला, बचपन से नानी के पास रहा है वो। क्या अपना दुख सीना चाक करके दिखाए इस सितारा को। खैर सितारा बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। किस किस को लगता है यहाँ पर कि सितारा गलत है। वो कमरे से उठकर जाने लगती है तो सलार इसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें हो क्या गया है, किस बात की नाराजगी है। ऐसे में सितारा अपना हाथ छुड़वाती है। आप अब मैं आपकी मलकियत नहीं हूँ, छोड़े मेरा हाथ। जिस पर सलार और भी जोर से इसका बाजू पकड़कर इसे खींचता है, बीवी अब भी हो तुम मेरी। लेकिन सितारा ने तो सारी हदें खत्म कर दी, इसे धुतकार कर कमरे से निकल जाती है। ऐसे में सलार की हालत देखकर सबा परेशान सितारा से बात करती है कि उससे लड़ने की बजाय उसका साथ दो, उसके प्रॉब्लम्स शेयर करो, उसका दुख बांटो। सितारा तो इन्हें भी नहीं बख्शती। तो आप ये चाहती हैं कि मैं बैठकर उसके दुख सुनूं? आई एम सॉरी, मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं जो दूसरों के दुख अपने अंदर जज़ब कर लूं और फिर बाद में सब मुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर चले जाएं। ये खुद अपने साथ ऐसा कर रही है कि इसे कचरे के डब्बे में फेंका जाए। इतनी मोहब्बत प्यार करने वाले शोहर को धुतकार कर चली गई एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। बहरहाल दूसरी तरफ निम्मी की बर्बादी भी साथ साथ दिखाई जा रही है। वो जो कासिम से अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांग रही थी और कासिम कहता है कि पहले मेरी माँ और दादों से जाकर माफ़ी मांगो। अब निम्मी मजबूरी में कासिम की माँ के सामने आती है कि मैं आपसे। ऐसे में वो इसे रोक देती हैं, बस निम्मी, खुदा के वास्ते मुझे अपनी इन साजिशों और झगड़ों में मत घसीटो। तुम जाओ यहाँ से, कोई शिकायत नहीं मुझे तुमसे। ऐसे में कासिम निम्मी को लेकर जाता है इसकी माँ के घर, लेकिन यहाँ पर भी प्लान बनाता है कि निम्मी का दाखला हमेशा के लिए इस घर से बंद कर दे। इसके लिए जोया का इस्तेमाल करता है। निम्मी जो जाते ही जोया पर चढ़ दौड़ती है, आपकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो मुझसे बदले ले रहा है ना, वो आपकी वजह से है। ऐसे में जोया कहती है इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो। ऐसे में निम्मी कुशन उठाकर भाभी के मुंह पर मारती है, मैं आपको और आपके बच्चे को अंजाम तक पहुंचाने आई हूँ। ऐसे में कासिम भागता हुआ कमरे में आता है, ये क्या कर रही हो तुम, करना क्या चाहती हो, जोया भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। इसके यूं चीखने चिल्लाने पर सब घर वाले कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। जब निम्मी जोया पर चिल्लाती है, मौका ही तो नहीं मिल रहा वरना जान से मार दूं मैं इसे। इसकी बात सुनकर एहतशाम गुस्से से पागल इसका मुंह अपनी तरफ करके इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और अपनी माँ से कहता है, इसे कहें आज के बाद इस घर में मुझे नजर मत आए। अगर ये इस घर में दोबारा आई ना तो मैं अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब नजमा बेगम को अपना बेटा अजीज है, वो नहीं चाहती कि निम्मी की वजह से इनके घर का शिराजा बिखर जाए। इसलिए वो निम्मी को इस घर से चलता करती हैं और कासिम से कहती हैं, दोबारा इसे यहाँ लाने की गलती मत करना। ये जिद भी करे ना तो मत लेके आना, इस घर के दरवाजे इस पर बंद हो चुके। कासिम यही तो चाहता था, अब निम्मी पर जो मर्जी जुल्म ढाले घर आकर अपनी माँ और भाइयों को नहीं बता पाएगी।